नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं लता ठकराल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में चांद वाली अम्मा पाठ पढ़ा और कहानी पढ़ के हमें बड़ा मज़ा आया। उम्मीद है आपको अच्छे से कहानी समझ आ गई होगी। अब आज का अगला विषय शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप बताओ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई स्थान है जिसका कोई नाम ही ना हो? आप सोच रहे होंगे ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें भी हैं, या ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जिनके नाम तो आप जानते ही नहीं, है ना। अब जैसे आप देखें, सड़क पर कोई जा रहा है किंतु आपको उसका नाम तो नहीं पता, परंतु आपको ये तो पता है कि वो बच्चा है या कोई आदमी है या कोई बूढ़ा है या कोई औरत है या फिर कोई जानवर। तो इसी तरह हमारे घर में या हमारे आसपास या कहीं पर भी संसार में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे आप पेड़ देखते हैं, बगीचे में आपको कई सारे पेड़ दिखते हैं। हो सकता है आपको उन पेड़ों का उचित नाम ना पता हो, किंतु आपको ये तो पता है कि यह एक पेड़ है, तो वह भी उसका नाम माना जाएगा। तो ये जितनी हमने बातें करी, ये सब किसी न किसी के नाम के बारे में बातें करी। तो आज का जो हम विषय लेने जा रहे हैं वह है आज की व्याकरण का नाम वाले शब्द। समझ आया कि हमने क्यों पूछे आपसे वो प्रश्न? तो आज हम पढ़ेंगे नाम वाले शब्द। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का पता चले, वे नाम वाले शब्द कहलाते हैं और इन्हें हम संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या हुआ? नाम वाले शब्द। जैसे आप कहाँ रहते हैं? तो आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर भी हैं कुछ बच्चे अभी, तो उस जगह का नाम, वो भी हो गया संज्ञा, नाम वाला शब्द। और आप किताब से पढ़ रहे हैं, तो किताब से आप पढ़ते हैं तो या तो उस किताब का नाम अथवा किताब भी एक नाम वाला शब्द है। ऐसे ही राम, पेड़ आदि। तो ये तो थे बच्चों नाम वाले शब्द। अब अगला जो विषय है हमारा वो है काम वाले शब्द। अब काम वाले शब्द इस विषय से ही समझ आ रहा है कि वे शब्द जो किसी काम को बताते हैं। अब हम या आप या हर कोई व्यक्ति या जानवर कुछ ना कुछ काम अवश्य करता है ना। तो उन्हें कहा जाएगा काम वाले शब्द। आइए इसकी परिभाषा देखें। जिन शब्दों से किसी काम को करने अथवा होने का पता चलता है, वे काम वाले शब्द कहलाते हैं। इन्हें क्रिया भी कहते हैं। तो क्रिया क्या है बच्चों? काम वाले शब्द। जैसे पढ़ना, खेलना, बोलना, सोना। अब आप सोच रहे होंगे सोना, अब सोना तो कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आपको नींद आ गई, आप सो गए, तो वो भी एक क्रिया शब्द माना जाता है कि उस वक्त क्या हो रहा है।
तो बच्चा सो रहा है। ठीक है, बच्चे को किस समय पर सोना चाहिए? तो इसमें सोना क्या है? एक काम दर्शा रहा है, क्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये माने जाएंगे काम वाले शब्द। अब जरूरी नहीं है हर काम वाले शब्द में कोई ना कोई मेहनत ही लगे, है ना। जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं, तो देखना भी एक क्रिया शब्द है, एक काम वाला शब्द है। उसमें हालांकि आपको कोई मेहनत या जोर नहीं लगाना पड़ रहा, पर उस समय उस वाक्य में हमें ये समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो आप देख रहे हैं, तो देखना एक काम वाला शब्द या क्रिया शब्द कहलाता है। अब ऐसे ही कई काम वाले और नाम वाले शब्द जो पाठ हमने अभी पढ़ा था, चांद वाली अम्मा, उसमें से ढूंढेंगे। अब बच्चों, आपने देखा होगा कि इस कहानी में एक बूढ़ी अम्मा थी, है ना, और वो बहुत सारे काम भी करती थी। तो अब हम इनमें से ढूंढेंगे कि कौन से शब्द काम वाले हैं और कौन से नाम वाले। तो आप देखो, यह शब्द जो आया है चांद, क्या शब्द आया है? चांद, है ना। और चांद क्या है? नाम है। चांद क्या है? एक नाम है। तो ये देखो चांद। अब ऐसे ही अगर हम देखें शरारत करना, शरारत करना, यह क्या हो जाएगा? काम। यह क्या हो जाएगा? काम, क्योंकि कुछ करने के बारे में पता लग रहा है। ऐसे ही अब देखो, मैं कोशिश कर रही हूं कि जितने नाम वाले शब्द हैं उनको मैं लाल रंग से रेखांकित करूं। जैसे ये शब्द हमारे पास आया अम्मा, झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। ठीक है, तो देखो अम्मा किसी व्यक्ति का नाम है, झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा किसी वस्तु के नाम हैं। ऐसे ही यदि हम आगे चलेंगे तो हमें और भी मिलते जाएंगे। देखो, ये हमें मिला घर। घर भी क्या है? एक जगह का नाम। तो नाम वाला शब्द कुआं, कुएं। ठीक है, लेकिन कुएं से पानी लाना, पानी लाना, तो पानी लाना क्या हो जाएगा? काम वाला शब्द, जिसे मैंने इस पीली रेखा से रेखांकित किया है, क्योंकि वो तो एक काम है। अब बनाना, खाना बनाना, ये भी एक काम है। ठीक है, उठकर, सुबह उठना, उठना भी एक काम है। ऐसे ही झाड़ू लगाना, झाड़ू जो है वो तो एक नाम वाला शब्द है। झाड़ू जो है ये तो एक नाम वाला है, किंतु झाड़ू लगाना यह एक काम है। ये बात समझ आई बेटा, कि झाड़ू लगाना जो है एक काम है। अब आगे चलें, अगले पेज पर देखते हैं, अगले पृष्ठ पर। तो हमारे पास शब्द आया है आंगन। क्या शब्द आया है हमारे पास? आंगन। तो ये आंगन क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा बच्चों? नाम वाला शब्द। फिर से झाड़ू आ गया। आसमान, आसमान भी किसी का नाम है। अब हमारे शरीर का एक अंग है कमर, जो कि नाम है उस अंग का, तो यह भी नाम वाला शब्द हो गया। ठीक है। अब अगर हम देखें, जाना, आंगन में जाती, जाना काम वाला शब्द है। झुकती यानी झुकना, वो भी काम हो रहा है, कुछ क्रिया हुई है। टकराना, यह भी एक क्रिया का शब्द है, काम वाला शब्द है। देखो, देखना, देखती, अम्मा उसे घूर कर देखती, तो यह एक क्रिया है, एक काम वाला शब्द है। और फिर क्या होता? वह हट जाता, तो हट जाना, यह एक क्रिया है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई आपको? इसी तरह से आपने भी आगे इस पाठ को पढ़ते जाना है और इसमें से अन्य काम वाले और नाम वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है। तो अब आपका अगला कार्य जो आपको हम दे रहे हैं, उसका प्रश्न है कि चांद वाली अम्मा पाठ में आए काम वाले शब्द और नाम वाले शब्द की सूची बनाएं। प्रश्न समझ आ गया बेटा आपको? ये काम आप करके हमारे क्लास के ग्रुप पे भेज दीजिएगा। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप वहाँ मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा का यह विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें और खेलते कूदते रहें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।